हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल विद्या पंत। सो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ पॉलीनॉमियल्स। सो आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 2 पॉलीनॉमियल्स ऑफ क्लास 10th, जिसमें हम उसका इंट्रोडक्शन पार्ट लेंगे और साथ में हम डिस्कस करेंगे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, पॉलीनॉमियल्स क्या होते हैं और उसमें पॉलीनॉमियल में डिग्री क्या होता है, डिग्री ऑफ अ पॉलीनॉमियल क्या होता है। सो फ्रेंड्स, इसको स्टार्ट करने से पहले मैं कहना चाहूँगी कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा एंड फ्रेंड्स हमारी वीडियोस को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। सो फ्रेंड्स, इससे हमें मोटिवेशन मिलती है जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें या हमें कोई अच्छा कमेंट करें हमारी वीडियोस पे। सो फ्रेंड्स, वो मोटिवेशन हमारे लिए आती रहनी चाहिए। सो चलिए अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं जो कि है पॉलीनॉमियल्स। सो पॉलीनॉमियल्स डिस्कस करने से पहले हम डिस्कस करते हैं दैट व्हाट आर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। सो फ्रेंड्स, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस कुछ नहीं होते हैं, बट ये जो मैंने एक्सप्रेशंस यहाँ लिखे हैं इन द फॉर्म ऑफ वेरिएबल, कॉन्स्टेंट्स एंड ऑपरेटर्स। इसमें क्या क्या यूज़ हुए हैं? वेरिएबल एक्स यूज़ हुआ है एंड यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यूज़ यूज़ हुई हैं जैसे 4, 9, 5, 2 एंड ऑपरेटर्स। तो इनका जो कॉम्बिनेशन होता है वो होता है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। सो हम डेफिनेशन लिख सकते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की, दैट अ कॉम्बिनेशन ऑफ variables like we use x, y, t, so on. Variables comma constants like the numbers we are using 4, 9, 2 and so on, anything we can use, and operators. अब ऑपरेटर्स कौन से हम यूज़ करते हैं फ्रेंड्स? ऑपरेटर्स जैसे मैंने यूज़ किया प्लस, माइनस, सो ऑन, उनमें से डिवाइड, मल्टीप्लाई, कुछ भी। तो इनका कॉम्बिनेशन जो होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल, कॉन्स्टेंट्स एंड ऑपरेटर्स इज कॉल्ड एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अब ये जो मैंने आपके सामने यहाँ एग्जाम्पल्स लिखे हैं कुछ, ये सारे क्या हैं? हमारे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस ही हैं, बिकॉज दे आर अ कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्स्टेंट्स, वेरिएबल्स एंड ऑपरेटर्स। अब माय फ्रेंड्स, ये सभी हमारे हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, बट इनमें से कुछ ऐसे हैं जो पॉलीनॉमियल हैं और कुछ ऐसे हैं जो पॉलीनॉमियल नहीं है। सो अब जानते हैं कि हमारे पॉलीनॉमियल्स क्या होते हैं। फ्रेंड्स, पॉलीनॉमियल्स हमारे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस ही होते हैं, बट उनमें क्या होता है, जो वेरिएबल की डिग्री होती है दैट शुड बी अ होल नंबर। सो यहाँ एक डेफिनेशन लिखती हूँ पहले पॉलीनॉमियल्स की, दैट व्हाट आर पॉलीनॉमियल्स? अ पॉलीनॉमियल is a algebraic expression in which the power of a variable is a whole number. क्या लिखा मैंने यहाँ पे? मैंने लिखा अ पॉलीनॉमियल इज़ अ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। इन्हीं में से कुछ हमारे पॉलीनॉमियल्स हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में से, इन विच द पावर ऑफ अ वेरिएबल इज़ अ होल नंबर। अब कैसे पता लगेगा कौन कौन से पॉलीनॉमियल? हम देखेंगे कि जो वेरिएबल की पावर है वो होल नंबर होनी चाहिए। नाउ फ्रेंड्स, व्हाट आर होल नंबर? वी हैव स्टडीड ऑलरेडी इन द वेरी फर्स्ट वीडियो। होल नंबर्स होते हैं हमारे, ज़ीरो से स्टार्ट हो जाते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन टिल इन्फिनिटी। सो दीज आर कॉल्ड अवर होल नंबर्स। तो जो वेरिएबल की पावर होनी चाहिए वो इन्हीं में से कोई एक नंबर होना चाहिए। इसके अलावा ना ही नेगेटिव वाले लेंगे हम, ना ही अंडर रूट वाले लेंगे, ना ही फ्रैक्शनल पार्ट लेंगे, तो वो हमारे जो होंगे वो पॉलीनॉमियल्स नहीं होंगे। तो अब हम डिसाइड करते हैं कि यहाँ से पॉलीनॉमियल कौन से हैं और कौन से नहीं है। तो देखिए, यहाँ पे वेरिएबल यूज़ हुआ है एक्स फर्स्ट एक्सप्रेशन में, तो इसमें एक्स की पावर है 5। 5 क्या है? एक होल नंबर है। 2 क्या है? एक होल नंबर। ये 2 भी एक होल नंबर है।
एंड यहाँ पे अगर मैं देखूँ एक्स रेज टू पास ज़ीरो है, क्यों? बिकॉज अगर 2 के साथ मैं एक्स रेज टू पास ज़ीरो लिखती हूँ या नहीं लिखती हूँ एक ही चीज़ है, क्यों? बिकॉज एक्स रेज टू पावर ज़ीरो इज़ इक्वल टू 1, सो देयरफॉर 2 इंटू 1 इज़ इक्वल टू 2। सो यहाँ पे मेरी जो वेरिएबल की पावर है या डिग्री है, कुछ भी कह लीजिए, एक्स की जो पावर है वो क्या है? एक होल नंबर है। सो देयरफॉर ये क्या है? मेरा एक पॉलिनॉमियल है। चलिए नेक्स्ट चेक करते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो मेरी एक्स की डिग्री है या एक्स की पावर है वो क्या है? वो है एक फ्रैक्शनल पार्ट 5/3, और यहाँ पे है 1 जो है होल नंबर, यहाँ पे भी है होल नंबर, बट एक तो ये वाली कॉन्ट्राडिक्ट हो गई या ये तो ऑपोजिट हो गई, ये तो हुई नहीं होल नंबर, तो ये मेरा क्या है? ये मेरा पॉलिनॉमियल नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए नेगेटिव वैल्यू आ गई है यहाँ पे एक्स की डिग्री पे, तो हमने कहा था हमने तो सिर्फ इन्हीं नंबर्स में से लेने हैं कोई जो पावर में होना चाहिए, तो ये भी एक पॉलिनॉमियल नहीं है। यहाँ पे देखिए एक्स की पावर है 1, सो 1 इज़ अ होल नंबर, तो देयरफॉर ये क्या है हमारा? ये एक पॉलिनॉमियल है। वैसे ही नेक्स्ट लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे अंडर रूट है एक्स है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स रेज टू पावर 1/2, बट ये 1/2 एक होल नंबर नहीं है, सो देयरफॉर ये क्या है? ये भी एक पॉलिनॉमियल नहीं है। अगला देखिए यहाँ पे है 1/x, तो 1/x को अगर हम लिखना चाहें कैसे लिख सकते हैं? एक्स रेज टू पावर -1, लेकिन यहाँ पे तो नेगेटिव टर्म आ गई है, तो डिग्री में या इसकी पावर में नेगेटिव टर्म तो होनी चाहिए, नहीं चाहिए, बिकॉज होल नंबर्स तो हमारे ये होते हैं, तो देयरफॉर ये भी एक पॉलिनॉमियल नहीं है। अब देखिए क्या अंडर रूट 2 एक पॉलिनॉमियल है? अब देखिए इसमें कोई वेरिएबल नहीं यूज़ हुआ है, बट हम लिख सकते हैं यहाँ पे एक्स रेज टू पावर 0 साथ में, बिकॉज हमें पता है दैट एक्स रेज टू पावर 0 इज इक्वल टू 1, तो वो दैट विल बी इक्वल टू अंडर रूट 2 ओनली। तो एक्स की पावर है यहाँ पे 0, तो 0 तो एक होल नंबर है, सो देयरफॉर ये हमारा एक पॉलिनॉमियल है। यस। अब देखिए ये जो हमारा यहाँ पे वेरिएबल्स हैं एक्स और वाई, इन पे क्या पावर है? 2, तो 2 इज़ अ होल नंबर, देयरफॉर ये क्या है? पॉलिनॉमियल। फर्दर अगर हम यहाँ पर देखें तो अंडर रूट भी लगा है, साथ के साथ एक होल स्क्वायर भी लगा है, तो अंडर रूट हट जाएगा, तो इसकी वैल्यू आएगी x + 2 + x²। सो देयरफॉर अब अगर आप देखें x की पावर क्या है? 2, x की पावर क्या है? 1, सो देयरफॉर ये क्या है? एक पॉलिनॉमियल है। अब अगला देखिए, अगले में फिर से 1/x आ गया, तो ये हमारा पॉलिनॉमियल नहीं है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे अंडर रूट की फॉर्म में आ गया और नेगेटिव आ गई है t की पावर, तो देयरफॉर ये भी एक पॉलिनॉमियल नहीं है, बिकॉज पावर में क्या होना चाहिए फ्रेंड्स? सिर्फ होल नंबर इन्हीं नंबर्स में से होना चाहिए। ये भी हमारा एक होल नंबर नहीं है, बिकॉज ये अंडर रूट में है। सो यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा अच्छे से कि एक पॉलिनॉमियल क्या होता है। पॉलिनॉमियल का यहाँ पे एक और एग्जांपल दे देती हूँ आपको, जैसे x² + 2x + 1, ये भी एक पॉलिनॉमियल है सिंपल सा। और अगर मैं एग्जांपल देना चाहूँ सिंपल सा, x + 1 ले लीजिए या 2x + 1 ले लीजिए, या फिर हम ले सकते हैं x³ + 3x² + 2x + 2, ये भी एक पॉलिनॉमियल है। तो ऐसे कुछ एग्जाम्पल जिनकी जो वेरिएबल की पावर होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए? होल नंबर। होल नंबर मैंने क्लियर कर दिए आपको, होल नंबर्स क्या होते हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। सो फ्रेंड्स, polynomial is algebraic expression in which the power of a variable is a whole number. So हमें याद रखना है that power of a variable क्या होनी चाहिए? That should be a whole number. चलिए फर्दर हम करते हैं। अब हमने इस यहाँ पर करना है, हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट कंप्लीट हो गया है इसका थोड़ा सा। अब हम करते हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, दैट इज़ द डिग्री ऑफ अ पॉलिनॉमियल। दैट व्हाट इज़ द डिग्री ऑफ अ पॉलिनॉमियल? सो अब देखते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल्स क्या होता है। नाउ हमारा है टॉपिक दैट इज डिग्री ऑफ ए पॉलिनॉमियल। नाउ सबसे पहले लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द डिग्री ऑफ अ पॉलिनॉमियल थ्रू द एग्जाम्पल, क्योंकि एग्जाम्पल अगर समझ आ जाता है तो आगे जब मैं कुछ भी थ्योरेटिकल लिखूंगी तो वो भी आपको समझ आ जाएगा। तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, छोटा सा एग्जाम्पल लेती हूँ मैं सबसे पहले, x + 1। अब फ्रेंड्स यहाँ पे मैं देखूँगी कि वेरिएबल के ऊपर कितनी डिग्री है, तो वेरिएबल के ऊपर डिग्री है 1। जब वेरिएबल के ऊपर है डिग्री 1 तो
यहाँ पे हमारे पास डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या निकल के आया, 1, क्योंकि इसके अलावा तो कोई और वेरिएबल यहाँ यूज़ ही नहीं हुआ जिस पे आप डिग्री चेक करें। तो कहने का मतलब है कि हाईएस्ट डिग्री इन अ पॉलिनोमियल इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ दैट पॉलिनोमियल। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैंने लिया 2x² प्लस 3x प्लस 4। अब इसमें बताइए डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या है, तो हम चेक करेंगे हर एक टर्म की डिग्री। तो यहाँ पे डिग्री क्या है x की 2, यहाँ पे डिग्री क्या है x की 1, यहाँ पे डिग्री क्या है x की, हम लिख सकते हैं x रेज टू पास 0 बिकॉज वी नो दैट x रेज टू पास 0 इज इक्वल टू 1 और 4 इंटू 1 इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पे चाहे मैं लिखूँ चाहे ना लिखूँ x रेज टू पास 0, बट हमें पता है कि यहाँ पे x रेज टू पास 0 है, तो यहाँ पे डिग्री है 0। नाउ हर एक टर्म की डिग्री हमने लिख ली, बट हाईएस्ट डिग्री क्या है 2। सो उस पॉलिनोमियल में हमने देखना है कि हाईएस्ट डिग्री कौन सी है, तो जो हाईएस्ट डिग्री होगी दैट विल बी द डिग्री ऑफ दैट पॉलिनोमियल। तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री है 2। फर्दर चलते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं। मैंने ले लिया x³ प्लस 3x² प्लस 4x प्लस 1। अब देखिए इस टर्म की डिग्री है 3, x पे जो डिग्री लगी है वो 3, यहाँ पे x पे जो डिग्री लगी है वो 2, यहाँ पे जो डिग्री लगी है दैट इज़ 1, और यहाँ पे डिग्री क्या है फ्रेंड्स x रेज टू पास, यहाँ लिख सकते हैं हम x रेज टू पास 0, तो डिग्री क्या है 0। अब देखिए इस पॉलिनोमियल में हाईएस्ट डिग्री क्या है 3। सो फ्रेंड्स जो हाईएस्ट डिग्री होगी वो उस पॉलिनोमियल की डिग्री मानी जाएगी। अब एग्जाम्पल के थ्रू आपको बहुत अच्छे से पता लग गया होगा। अब हम लिखते हैं इसकी डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, दैट व्हाट इज द डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। सो द हाईएस्ट डिग्री और पावर of a variable in a polynomial is called the degree of that polynomial। क्लियर हुआ? जो हाईएस्ट डिग्री या पावर होएगी उसमें वेरिएबल की, उसको हम बोल देंगे डिग्री ऑफ दैट पॉलिनोमियल। चलिए अब थोड़ा सा और इसको जनरल फॉर्म में लिख लेते हैं। जनरल फॉर्म में कैसे लिखेंगे? जनरल फॉर्म में हम कैसे लिख सकते हैं? द डिग्री ऑफ x in a polynomial px, यहाँ पे हम लिखेंगे द हाईएस्ट डिग्री ऑफ x in a polynomial px is called the degree of a polynomial। पॉलिनोमियल यहाँ पे ये जो px है ये है हमारा पॉलिनोमियल, कोई भी पॉलिनोमियल यहाँ पे मैंने ले लिया। तो अब मैंने बोला कि ये जो इनवेरिएबल x था, तो x की जो हाईएस्ट डिग्री है, हाईएस्ट डिग्री ऑफ x वो है 3। सो देयरफॉर इस पॉलिनोमियल की डिग्री है 3। क्लियर हो गया होगा आपको दैट व्हाट इज़ द डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। वेरी सिंपल टॉपिक। अब इसमें एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल मैं लेती हूँ। अब देखिए, मैं अगर आपसे पूछूं दैट व्हाट इज़ द डिग्री ऑफ 7, कोई भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल ले लेते हैं, 7 हो गया या 5 हो गया, ऐसे जो होते हैं हमारे पास ये उनको बोल देते हैं हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स। सो मैं पूछूं डिग्री ऑफ 7 क्या है, तो आप क्या कहेंगे? डिग्री ऑफ 7, ऐसा तो नहीं बोल सकते कि इसकी कोई डिग्री ही नहीं है। क्यों? बिकॉज 7 के साथ मैं लिख सकती हूँ x इंटू एक्स रेज टू पास 0, बिकॉज x रेज टू पास 0 तो होता है 1, तो 7 इंटू 1 वो तो 7 ही हुआ। ओके, तो यहाँ से हमारे पास 7 की क्या डिग्री निकल के आई? दैट इज़ 0, क्योंकि वेरिएबल की डिग्री क्या है? 0। तो डिग्री ऑफ 7 इज़
0। अब एक और अच्छा एग्जाम्पल ले लेते हैं। मैं पूछती हूँ आपसे दैट व्हाट इज़ द डिग्री ऑफ 0। क्या आप ऐसे ही कहेंगे जैसे मैंने 7 की डिग्री को बोला कि 0 है, वैसे ही बोल देंगे क्या आपकी 0 की डिग्री भी 0? क्योंकि मैं हम लिख सकते हैं 0 इंटू एक्स रेज टू पावर 0 इज़ इक्वल टू, तो इसकी डिग्री भी क्या हो गई 0। इसकी डिग्री क्या हो गई 0। क्या ये सही है? ये सही नहीं है। यहाँ पे ये चीज़ सही है क्योंकि 7 के साथ अगर मैं एक्स रेज टू पावर 0 लिखूँ तो वो 7 ही आएगा, ठीक है। बट इसके साथ अगर मैं ये लिखती हूँ तो 0 तो इक्वल टू 0 तो आ रहा है। बट देखिए 0 के साथ मैं तो x की कोई भी पावर लगा दूँ तो भी 0 आ जाएगा। अगर मैं एक्स रेज टू पावर 1 लिख देती हूँ तो भी तो 0 ही होगा, या 0 इंटू एक्स रेज टू पावर 2 लिख दूँ तो भी 0 ही होगा। तो यहाँ से मैं ये बोल दूँगी कि x इसकी जो डिग्री है वो 1 है और इसकी क्या डिग्री है वो 2 है। ये तो डिफरेंट होती जा रही है हर बार 0 की डिग्री। यहाँ इस केस में 1 हो गई, इस केस में 2, इस केस में 0। तो देयरफॉर डिग्री ऑफ 0 इज नॉट डिफाइंड। 0 की डिग्री डिफाइंड नहीं है। बट इस केस में अगर आप कंपेयर करें 0 और 7 को तो हम 7 को ऐसे लिख सकते हैं बिकॉज 7 इंटू एक्स रेज टू पावर 0 इज इक्वल टू 7। यहाँ पे आप ये नहीं कहेंगे कि मैं भाई यहाँ पे भी लिख सकता हूँ 7 इंटू एक्स रेज टू पावर 1 पर, क्योंकि वो तो 7x हो जाएगा। ओके, तो ये डिफरेंस है दोनों में। सो फ्रेंड्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है दैट डिग्री ऑफ 0 इज़ नॉट डिफाइंड। एंड वाई इट इज़ नॉट डिफाइंड? बिकॉज 0 के साथ अगर मैं कुछ भी मल्टीप्लाई करूँगी तो वो 0 ही होगा। चाहे मैं यहाँ पे x की पावर 0 रख लूँ, x की पावर 1 रख लूँ, 2 लिख लूँ, 3 लिख लूँ, 4 लिख लूँ, 5 कुछ भी लिख लूँ, तो वहाँ से ये नहीं कहूँगी कि अब यहाँ पे 0 लगा है तो 0 डिग्री है इसकी, या यहाँ पे 1 लगा है एक्स रेज टू पावर 1 है तो यहाँ से 0 की डिग्री 1 है, ऐसा नहीं होगा। सो फ्रेंड्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमें पता लग गया होगा कि हमने डिग्री कैसे कैलकुलेट करनी है। दोबारा बता रही हूँ दैट डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है, उस पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल होगा उसकी हाईएस्ट डिग्री देखिए, वो उस पॉलिनोमियल की डिग्री मानी जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। आप कहना चाहूँगी कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।